चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के साथ आज हमारा टॉपिक है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। सो टॉपिक ऑफ टुडे इज़ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस. Friedel Crafts reaction is an important reaction in organic chemistry. ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लेकिन जब आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ रहे हैं तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. सो मेन रिएक्शन ये किसका है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का. बट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कुछ और रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये पार्ट है छोटा सा किसका? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का. सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ या सब कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. जैसे हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में लास्ट टाइम पढ़ा था हेलोजिनेशन रिएक्शन, फिर पढ़ा था नाइट्रेशन, देन कम्स सल्फोनेशन. 3 कैटेगरीज पहले पढ़ चुके हैं. तो ये चौथी कैटेगरी है इसी रिएक्शन की, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन. इन तीनों में हमने यूज़ किया था FeCl3 एज अ रिएजेंट. बट फ्रीडल क्राफ्ट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्शन में यूज़ किया. सो जिस रिएक्शन में एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज़ होगा उनको हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस कहेंगे. फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स. नंबर 1 इज़ अल्काइलेशन एंड सेकेंड इज़ एसाइलेशन. अल्काइलेशन को भी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन इसीलिए कहते हैं बिकॉज इस कैटेगरी में हम एल्यूमिनियम क्लोराइड एज अ रिएजेंट यूज़ करते हैं. और एसाइलेशन को भी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं बिकॉज हेयर आल्सो वी यूज़ एल्यूमिनियम क्लोराइड एज अ रिएजेंट. इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कौन से थे? जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल हम ऐड करवाते थे जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता था. इलेक्ट्रोफाइल क्या था? इलेक्ट्रोफाइल इज़ एनी स्पीशी दैट इज़ इलेक्ट्रॉन लवर और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. और ये बेंजीन के अंदर ही क्यों ऐड हो रही है? बिकॉज बेंजीन के पास पाई बॉन्ड की एक्स्ट्रा डेंसिटी है, पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हैं. सो हम यहाँ पे कहते हैं कि बेंजीन कंटेन हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ पाई बॉन्ड और हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी above and below the axis. और ये पाई बॉन्ड जो हैं बेंजीन के ऊपर और नीचे डीलोकलाइज करते हैं. अगर हम इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं बेंजीन का तो वो कुछ इस तरह का होता है. एक पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर होगी और एक इसके नीचे यूँ डीलोकलाइज हो रही होगी. सो ये कम्प्लीटली 3 पाई बॉन्ड्स का सेट हो जाता है. ये डीलोकलाइज हैं. डीलोकलाइज किसको कहते हैं? फ्री हैं मूवमेंट के लिए, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं. सो दैट्स वाई इलेक्ट्रोफाइल इसके अंदर सब्सटीट्यूट होता है. सो अब बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड अल्काइलेशन की. इन केस ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हमारा इलेक्ट्रोफाइल अल्काइल ग्रुप होता है. अल्काइल ग्रुप में से लेट सपोज ये मिथाइल ग्रुप है, ये ईथाइल ग्रुप है. सो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में ये आ जाएगा मिथाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट ईथाइलेशन. सो जब हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करेंगे तो ये ग्रुप एज इलेक्ट्रोफाइल सब्सटीट्यूट होंगे, जबकि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवाते वक्त हमारा इलेक्ट्रोफाइल C+O CH3 ग्रुप है. इस ग्रुप को कहते हैं एसाइल ग्रुप. ये अगर बेंजीन के ऊपर सब्सटीट्यूट हो जाता है तो उसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन. सो पहले देख लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या है.
जैसे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का फुल रिएक्शन क्या हो जाएगा, बेंजीन के सारे कार्बन एक जैसे हैं, हम टॉप वाला कार्बन कंसीडर करेंगे, इसका हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा CH3 ग्रुप से, रिएजेंट AlCl3। अब रिएक्शन किस तरह होता है, यहाँ से ये ब्रेक होगा, हाइड्रोजन विल गो विद द Cl टू फॉर्म HCl और CH3 इस हाइड्रोजन की पोजीशन ले लेता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3 अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ HCl। सो बेंजीन क्या बन जाएगी, मिथाइल बेंजीन। इसका अदर नेम क्या था, टॉलुइन। सो ये ओवरऑल रिएक्शन है जिसमें AlCl3 अगेन रीजनरेट हो जाता है। अब देख लेते हैं इसका मैकेनिज़्म या स्टेप वाइज रिएक्शन कैसे होता है। हैं मिथाइल क्लोराइड के साथ, मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिमूव हो जाएगा HCl की फॉर्म में, बेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइल बेंजीन में। आपने जो भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड करवाना होगा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में, उसके साथ क्लोरो ग्रुप लगा देंगे। सो क्लोरीन इजीली रिमूव हो जाएगा HCl के साथ, बाकी आपका इलेक्ट्रोफाइल इस जगह पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा। मैकेनिज़्म या स्टेप वाइज रिएक्शन कैसे होगा, फर्स्ट स्टेप क्या था, जनरेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है हमारा, CH3 ग्रुप जिसने यहाँ पे अटैच होना है। सो CH3Cl रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, क्लोरीन रिमूव होकर इसके साथ चला जाएगा और बना देगा AlCl4 नेगेटिव। CH3 बिकम्स पॉजिटिव। ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। In second step, attack of pi bond of benzene, pi benzene bond on electrophile। ये बेंजीन, इसका पाई बॉन्ड और ये रहा इलेक्ट्रोफाइल, ये पाई बॉन्ड इधर अटैक करता है, ये पूरा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है और यहाँ आ गया CH3। जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, पॉजिटिव हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, ये पाई बॉन्ड जो अभी टूटा है इसको रीजनरेट करवाना है, पाई बॉन्ड रीजनरेट। सो ये कैसे रीजनरेट होगा, ये जो AlCl4 नेगेटिव अभी बना है ये अटैक करेगा इस कार्बन के हाइड्रोजन पे और जस्ट यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन विद दिस बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बेंजीन का पाई बॉन्ड वापस आ गया, CH3 इधर ही लगा रहेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट और ये क्या बन जाएगा H विद 1 Cl HCl और पीछे कितने Cl रह गए 3। सो AlCl3 रीजनरेट हो गया। यहाँ देखें पाई बॉन्ड रीजनरेशन के वक्त बेंजीन, हाइड्रोजन और ये मिथाइल ग्रुप जो भी लगा है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन AlCl4 नेगेटिव प्रोटॉन को पिक करेगा, ये जो बॉन्ड है जो प्रोटॉन के साथ कार्बन का बना हुआ है ये इस जगह पे आ जाएगा, ये ऑलरेडी एक बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ ये दूसरा बॉन्ड हो जाएगा, तो बेंजीन का पाई बॉन्ड रीजनरेट हो जाएगा और AlCl3 जैसे स्टार्ट में लिया था वैसे ही एंड पे दोबारा मिल गया। सो ये जस्ट एज अ कैटलिस्ट यूज़ हुआ है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बेंजीन जब रिएक्शन करेगा इथाइल CH3 CH2 Cl के साथ, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। एक लेट्स सपोज हमने हाइड्रोजन, सारे कार्बन बराबर हैं, किसी भी एक पोजीशन को आप ले सकते हैं। हाइड्रोजन विल मूव विथ Cl टू फॉर्म HCl और ये बाकी जो ग्रुप रह जाएगा इथाइल ग्रुप, ये हाइड्रोजन की जगह पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सो CH2
CH3, इथाइल बेंजीन फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज mechanism of this reaction. So first step, generate strong electrophile. इलेक्ट्रोफाइल ये वाला सब्स्टिट्यूट करवाना है, इसको Cl के साथ लिया, CH3 CH2 Cl प्लस इन केस ऑफ अल्काइलेशन ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट वो यूज़ AlCl3। क्लोरीन AlCl3 के साथ मूव करेगा टू फॉर्म AlCl4 नेगेटिव, और पीछे ग्रुप कौन सा रह जाएगा, CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये जनरेट हो गया एक स्ट्रॉन्ग किस्म का इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप में अटैक ऑफ पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन ऑन इलेक्ट्रोफाइल, ये प्लस CH3 CH2 पॉजिटिव, ये कार्बन है, सो ये इस कार्बन के साथ अटैच होगा इधर से। पहले क्या आएगा CH2, फिर क्या आएगा CH3, जिस कार्बन का बॉन्ड टूटा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह थर्ड स्टेप क्या होता है, ये जो पाई बॉन्ड अभी आपने ब्रेक किया है इसको रीजनरेट भी करवाना है, पाई बॉन्ड रीजनरेट। हम क्यों करवाते हैं इस पाई बॉन्ड को रीजनरेट, बिकॉज देखें यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड थे, ये अल्टरनेट पोजीशन पे होने की वजह से डीलोकलाइज या रेजोनेट हो रहे थे। जब 2 पाई बॉन्ड रह गए, बीच में एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इनकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई, मतलब इनकी डीलोकलाइजेशन ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से ये डीस्टेबलाइज हो गया, स्टेबिलिटी कम हो गई। सो कोई भी कंपाउंड कम स्टेबिलिटी नहीं चाहता, दैट्स वाई अपना पाई बॉन्ड रीजनरेट करा के दोबारा स्टेबल हो जाएगा। सो पाई बॉन्ड कैसे रीजनरेट होता है, AlCl4 नेगेटिव के साथ। ये हाइड्रोजन, जैसे कि पहले बताया कि सारे कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होते हैं, हम सिर्फ शो वहाँ करवाते हैं जहाँ हमें ज़रूरत होती है, प्लस AlCl4 नेगेटिव, ये वाला, ये हाइड्रोजन को पिक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये पूरा बॉन्ड यहाँ मूव कर जाएगा। ये पाई बॉन्ड पहले के मौजूद थे, इनको हमने नहीं छेड़ा, ये अभी बन गया, और यहाँ CH2 CH3 सब्स्टिट्यूट हो गया। तो स्टार्ट में देखें बेंजीन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं था, और एंड ऑफ द रिएक्शन बेंजीन हैव 1 सब्स्टिट्यूएंट अलॉन्ग विद HCl प्लस AlCl3 रीजनरेट। तो यहाँ तक आपके फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड्स फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन, सेकंड कैटेगरी ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन में हमें कौन सा ग्रुप सब्स्टिट्यूट करवाना है बेंजीन के ऊपर, C डबल बॉन्ड O CH3। एज आई हैव सेड बिफोर, जिस ग्रुप को आप इलेक्ट्रोफाइल बनाना चाह रहे होते हैं उसके साथ क्या लगाते हैं, क्लोरीन, सो दैट इट कैन बी मूव्ड ईजीली विद दिस हाइड्रोजन। बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, H और Cl इन द फॉर्म ऑफ HCl रिमूव हो जाएंगे, और बेंजीन इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3। रिएजेंट यहाँ पे कौन सा यूज़ करना है, एज इट इज़ फ्रीडल-क्राफ्ट, सो रिएजेंट इज AlCl3। सिंपल इज द रिएक्शन। सो mechanism will go like this, benzene, no, फर्स्ट स्टेप क्या था, जनरेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ये CH3 C डबल बॉन्ड O Cl
will react with AlCl3. This chlorine will move with AlCl3 to form AlCl4 negative. The remaining part is CH3 C double bond O positive. This will become your electrophile. Second step, attack of pi bond of benzene on electrophile. Attack of pi bond of benzene on this electrophile. So benzene plus C double bond O CH3 which is positive. ये पाई बॉन्ड इधर कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के साथ, और CH3 इसके साथ बनेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पाई बॉन्ड लगे रहेंगे। थर्ड स्टेप में क्या होगा, पाई बॉन्ड रीजनरेट, पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन रीजनरेट, पॉजिटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O CH3 और ये कैसे रीजनरेट होगा, AlCl4 नेगेटिव इस प्रोटॉन को पिक करेगा, ये बॉन्ड वापस आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ वापस, और यहाँ क्या लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O CH3, साथ बन जाएगा HCl और साथ में AlCl3। सो ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन था। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में इथाइल बेंजीन एंड फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में मिथाइल बेंजीन या टॉलुइन। सो आज के टॉपिक में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 टाइप्स का है, वन इज़ अल्काइलेशन एंड सेकंड वन इज़ एसाइलेशन। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू पेपर भी है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सिंपल सा रिएक्शन बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सो आई होप सो यहाँ तक आपको सारा टॉपिक क्लियर होगा। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट कहीं से नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।